औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ़ लाए और हमेशा की तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मीडिया की कोऑपरेशन, आप लोगों का मुस्बत रवैया काबिल तारीफ़ है। मैं आज सेनेट के हवाले से कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा और फिर उसके बाद हमारे सेनेटर फैसल जावेद साहब आपसे बात करेंगे। ये खुसूसी रिक्वेस्ट पे आएँ इधर, क्योंकि इनका पार्लिमानी एक्सपीरियंस भी है, खैबर पख्तूनख्वा से भी इनका ताल्लुक़ है, तो ये आपसे अपने ख़यालात शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से अपर हाउस के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 सेनेटर्स जनरल सीट के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और 1 हमारे इत्तेहादी जमात का है। इसी तरह 2 टेक्नोक्रेट, 2 वुमेन और 1 माइनॉरिटी के लिए। ये सब कैंडिडेट्स 100% मेरिट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान में उतारे। अगर आप मोहसिन अजीज़ साहब की बात करें तो एक तजुर्बाकार सेनेटर जो 6 साल की अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। अगर आप शिबली फराज साहब की बात करें तो खान साहब का सबसे काबिल एतमाद बंदा। अगर आप सानिया निश्तर साहिबा की बात करें तो एहसास प्रोग्राम जैसा बेहतरीन प्रोग्राम लॉन्च करने वाली। अगर आप फलकनाज चतराली की बात करें तो ग्रास रूट वर्कर। अगर आप फैसल सलीम की बात करें तो 10 साल से ज़्यादा उनकी तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी। और अगर आप ज़ीशान खानज़ादा साहब की बात करें तो एक ज़बरदस्त यूथ का रिप्रेजेंटेटिव और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस। ये हमने किया। हमारे मुकाबले में अगर आप हमारे अपोजिशन जमातों को देख लें तो जैसे उनके इत्तेहाद में बेरब्त है, गैर फितरी इत्तेहाद है, वैसे ही उनके कैंडिडेट्स आप पिक एंड चूज़ देख लें। सरमायाकारों को उन्होंने वो सामने लेकर आए ताकि दोबारा से पैसों की रेल पेल में हो। मैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी कड़ी नज़र है। हम हर एक्टिविटी को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने मेंबरान को बल्कि उनके भी जो करता दरता अभी बाज़ार में उतरे हैं उनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं और कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पहले से कहीं ज़्यादा है। आपने कल के जलसे में स्टेज के ऊपर देखा कि पीपल्स पार्टी की टोपी पहने हुए बिलावल जरदारी साहब स्टेज पे बैठे हुए हैं और उधर उनके MPA साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की कि आइंदा भी क्लीन स्वीप करेंगे। हम उनके असाब पे सवार हैं और हमारी मकबूलियत खैबर पख्तूनख्वा के कोने कोने और चप्पे चप्पे में है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में हमने कोशिश की। मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बिहाफ पे ये मैसेज दे रहा हूँ आप सबको और तमाम अवाम को कि हमने मैसेज दिया कि अफ़हाम व तफ़हीम हमारी जो रिवायात है उसके मुताबिक और जिसका जितना हिस्सा है उसी हिसाब से उनको शेयर मिले। लेकिन ऑपोजिशन अभी भी गलत फहमियों में है। ऑपोजिशन ये समझती है कि हम जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इनके जानसे में आएंगे या इनके सरमायाकारों के जानसे में आएंगे। ऐसे हो नहीं सकता। रोएंगे तो ऑपोजिशन वाले रोएंगे 3 तारीख की शाम को इंशाल्लाह। इस दफ़ा पहली दफ़ा सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें कबायली अजला के MPAs भी वोट करेंगे। यह खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में बहुत बड़ा एक मुकाम आ रहा है जिसमें कबायली अजला से भी MPAs आ रहे हैं। और मैं ये बताता चलूँ, हम पंजाब में जहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब ने और तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन को साथ लेकर चलने की रिवायत डाली, हमने भी अपोजिशन के साथ कोशिश की, लेकिन उनके जहन में कुछ और है। मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, ये अवामी नुमाइंदों का रेल पेल या अवामी नुमाइंदों का जुमा बाजार नहीं है, ये अवाम का लगाना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम का, क्योंकि उनके मैंडेट से ये अवामी नुमाइंदे आए हुए हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद लोग वो ना अपने नुमाइंदों का जुमा बाजार लगने देंगे और ना वो ये जो ख़रीदारी में मुलव्वस लोग हैं, ये जिनकी तारीख़ है दांधली ज़दा लोगों की, ना इनको हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मैंडेट चोरी होने देंगे। मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि 3 MPAs पर कैसे एक जमात जो है अपना उम्मीदवार खड़ा करती है।
एक जमात 7 MPs के ऊपर जनरल नशिस्त पे कैसे अपना उम्मीदवार लॉन्च कर रही है? ये अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, अपनी दांधली ज़दा करप्ट ज़दा जहनीत को एक्सपोज कर रहे हैं, और जब इनको शिकस्त होगी तो फिर आप इनका रोना धोना और रोना पीटना देखेंगे। मैं तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे, इसके बाद फैसल जावेद साहब आपसे बात करेंगे, तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के MPs अवाम के बिहाफ पे मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अवामी मैंडेट का एहतराम रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के गयूर पार्लियामेंटेरियंस किसी सूरत इनके जानसे में नहीं आएंगे। हमारे पास बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि हम आपके सामने भी लेकर आएंगे कि ये लोग जिस तरह की अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं, अपोजिशन जमात है, वो अवाम के सामने हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। सिर्फ यहाँ पे ये मैसेज देना ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस इमरान खान के नज़रिए को फॉलो करते हैं, और इंशाअल्लाह जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं वो भारी अक्सरियत से जीतेंगे। 3 मार्च की शाम तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जश्न मनाएंगे। फैसल जावेद साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब पहले दिन से शफाफियत के साथ खड़े हैं, और अपोजिशन जो है वो 2 नंबरी चाहती है। इमरान खान साहब पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में रिंगिंग का ख़ात्मा, शफाफियत और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम, उसके हामी हैं, जबकि अपोजिशन जो है वो हर जगह पे धौंस धांधली की हामी है। इमरान खान साहब हर सतह से करप्शन का ख़ात्मा चाहते हैं, अपोजिशन हर सतह की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इस पे मुअज़्ज़ज़ अदालत का कल फ़ैसला आ जाएगा, उनकी राय आ जाएगी। जो सदारती रेफरेंस दायर किया था वो था क्या कि आर्टिकल 226 जो है, जो कहता है कि ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी हेल्ड वाया सीक्रेट बैलेट। तो सुप्रीम कोर्ट से ये राय ली है कि क्या जो सेनेट के मेंबर्स ऑफ द सेनेट का इलेक्शन है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है या अंडर द लॉ आता है, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है, जो लॉ है, उसके अंदर ये दिया गया है उसका तरीक़ाकार कि सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या होगा। तो क्या हमें आइनी तरमीम की ज़रूरत है या फिर इलेक्शन एक्ट के अंदर उसके प्रोसीजर को, तरीक़ाकार को जो है बदलने की ज़रूरत है? तो इस हवाले से मुअज़्ज़ज़ अदालत का कल जो है उनकी राय आ जाएगी, और जो भी राय आएगी वो ज़ाहिर है सबको कबूल होनी चाहिए, और फिर उसी हवाले से आगे पेशरफ्त होगी। हम पहले भी कोशिश कर चुके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की, लेकिन अपोजिशन ने उसको मुस्तरद किया, क्योंकि अपोजिशन चाहती है कि वोटों को ख़रीदा जा सके, ओपन बैलेटिंग ना हो, सीक्रेट बैलेटिंग हो। इमरान खान साहब ने दुनिया क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लेकर के आए, और उन्होंने 1985 में दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाई ये न्यूट्रल अंपायर, ताकि धांधली ना हो। इलेक्शन रिगिंग के खिलाफ दुनिया की तारीख का सबसे लंबा बड़ा प्रोटेस्ट इमरान खान साहब ने किया कि इलेक्शन का सिस्टम ठीक हो। उन्होंने 4 हलके खोलने की बात की थी 2013 के इलेक्शन के बाद। किस चीज़ के लिए? ताकि इलेक्शन का निज़ाम ठीक हो। फिर अपनी ही पार्टी के 20 MPs को उन्होंने सेनेट की इलेक्शन में बिकने के ऊपर, पैसे लेने के ऊपर, जिसकी वीडियोस भी सामने हैं, उन्होंने फारिग किया था, और फिर अब गए हैं ओपन बैलेटिंग के लिए। ये अपोजिशन वाले, ख़ास तौर पे वो जो सुप्रीम कोर्ट में रज़ा रब्बानी और फारूक एच नाइक, वो लोग ओपन बैलेटिंग की मुखालफत कर रहे थे, जो खुद लिखा उन्होंने बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके आर्किटेक्ट थे, उन्होंने उसमें लिखा, जो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने साइन किए, कि हम सेनेट की इलेक्शन में सिर्फ ओपन बैलेटिंग नहीं, आइडेंटिफाइबल वोट की तरफ जाएंगे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई हैं। और ये वो पार्टियां हैं जो अभी रिसेंटली आपके सामने इनके वीडियो क्लिप्स
इन्होंने बोला कि सेनेट की ओपन होनी चाहिए, और जब हम लेके आए उसको मुस्तरद कर दिया। कोई भी अवामी मुफाद की जो भी हम कानून साजी लेकर आते हैं, ये कहते हैं सनू NRO विखाओ साडा मूड बने, हमें NRO दे दें, हम आपको वोट दे देते हैं। फैटिफ की इंतहाई पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन हम लेकर के आए, इन्होंने मशरूत कर दिया उसको कि नैब ऑर्डिनेंस में 38 में से 34 हमारी मर्जी की अगर आप शिकें बदल दें तो हम आपको वोट देने को तैयार हैं। इमरान खान साहब ने कहा नहीं दूंगा NRO, नहीं मिलेगा। उसमें क्या था, उन्होंने कहा 99 से पहले कि हमारे केसेस ख़त्म करें, 99,99,999 रुपये तक की करप्शन करने दें, और जो नैब है वो मनी लॉन्ड्रिंग को न देखे, क्योंकि सारे केसेस इनके मनी लॉन्ड्रिंग के। तो इमरान खान साहब ने इनकार किया। फिर हम जब ये आईनी तरमीम लेकर के आए, फिर उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो ये चाहते हैं कि हर सतह पे करप्शन जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ दें। इनके अपने MPs ने और MNAs ने इनकी कॉल पर इस्तीफ़े देने से इनकार किया था। ये जो इस्तीफ़े कर रहे थे, उन्होंने कहा हम चंद लोगों की करप्शन बचाने के लिए हम क्यों इस्तीफ़े दें। अवाम को कहा जलसों में आओ, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। अवाम ने भी कहा कि हम करप्शन के खिलाफ निकलते हैं, करप्शन के साथ नहीं निकलते। अवाम ने इनके जलसे फ्लॉप किए, इनके इस्तीफ़े लतीफ़े बन गए। अब लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं, जो मर्जी इन्होंने करना है कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ सेनेट के इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। जिस तरह से पंजाब में हुआ, होना ही ऐसा चाहिए कि हर पार्टी की जो तादाद है सूबाई असम्बली में, उसी की बेसिस के ऊपर सेनेट के अंदर नुमाइंदगी होती है। जो आइन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हम आइन के साथ खड़े हैं, और होना भी ऐसा चाहिए। पार्टी लिस्ट पे फैसला होना चाहिए, और अगर इलेक्शन होती है तो वो ओपन और आइडेंटिफाइबल वोट से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लोग बात करते हैं कि जी PTI को डर है, डर कोई नहीं है। इमरान खान साहब ने जो कहा है वो करके दिखाया है, अपनी पार्टी के MPs को फारिग किया हुआ है। तो इमरान खान साहब को तो कोई डर नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ओवरऑल सिस्टम को शफाफ बनाना चाहते हैं। लेकिन अपोजिशन हर जगह पे चाहती है कि हर जगह पे उनको अपनी करप्शन का रास्ता मिले। इन्होंने कवानीन ऐसे बनाए थे जिससे ये मनी लॉन्ड्रिंग कर सकें, गरीबों का पैसा बाहर मुल्क ट्रांसफ़र कर सकें, बैरून मुल्क अरबों रुपए की इन्होंने जदादें बनाई हैं। ये रास्ते निकालते हैं चोरी के। इमरान खान साहब चोरी के रास्ते बंद करना चाहते हैं, पुराने निज़ाम को तब्दील करना चाहते हैं। और ये सारी जो जद्दोजहद है इमरान खान साहब की शफाफियत, करप्शन के खात्मे के लिए और गरीबों के हालात बेहतर करने के लिए। इमरान खान साहब 96 में जब पॉलिटिक्स में आए, उन्हें पॉलिटिक्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त दी थी, शोहरत दी थी, सब कुछ दे दिया था। और इमरान खान साहब आराम से क्रिकेट कमेंट्री करके कितने लाखों डॉलर्स आराम से कमा सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में इसीलिए आए हैं कि ये जो 2 पार्टी सिस्टम था, इनका तरीकाकार जो था हुकूमत में आके अवाम को लूटना, बैरून मुल्क असासे बनाने, सबके बैरून मुल्क जला दें अरबों रुपए की। इनकी फैक्ट्रियाँ लगी, मिलें लगी, ये अमीर हुए, अवाम गरीब हुई। इमरान खान साहब ने ना अपनी कोई मिल बनानी है, ना अपनी कोई फैक्ट्री लगानी है, ना सरे में महल बनाना है, ना ही एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स बनाने हैं। इमरान खान साहब ने जो करना है इस कौम के लिए करना है। ये फ़र्क है। आज सेनेट के इलेक्शन के अंदर सबको पता है, हमेशा से हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लोगों को ख़रीदा जाता है, वीडियोज़ आपके सामने हैं, सबको पता है कि सेनेट के अंदर पैसा चलता है। आम आदमी तो आ ही नहीं सकता सामने जो पैसा नहीं है। हम जैसे लोग, कामरान जैसे लोग, यंग लोग, वो नहीं आ सकते, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इस सिस्टम को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा जो टोटल खर्चा हुआ था सेनेट के इलेक्शन में पिछली बार 4,735 रुपये। अब कोई तसव्वुर कर सकता है? यहाँ पे तो करोड़ों रुपए कितने कितने की वोट बिकते हैं। तो ये इमरान खान साहब का ये नया पाकिस्तान, ये नया निज़ाम जिधर हमने ले करके जाना है, जो इस्लामी फ्लाई रियासत की इमरान खान साहब बात करते हैं, उसकी तरफ सफ़र हम कर रहे हैं। तो हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे हर जगह पे कि हम इमरान खान साहब जो हैं वो करप्शन का ख़ात्मा करें। असल जमहूरियत ही ये है कि अवाम के जो ट्रस्टी हैं सूबाई असम्बली में और नेशनल असम्बली में, वो उधर वोट दें जिधर बनता है, ना कि बिक जाएं। और वो बनता आपके सामने, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रास्ता बताया हुआ है उस पर कि सियासी जो तनासब होता है उसी हवाले से आगे सीटें आती हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सेनेट की जो ये इलेक्शन होने जा रही है, इसमें तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी, बाकी सूबों में भी और इस्लामाबाद में भी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी।
और अपोजिशन वाले ये जो बातें कर रहे हैं इनके बिली के ख्वाब छिछड़े, इनके हाथ कुछ भी नहीं आना। ये मुस्तरद किए हुए लोग हैं और इस वक्त एक पैनिक है उनके अंदर। आप रोज़ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, एक पैनिक उनके चेहरों पे दिखाई देती है। आप देखेंगे कि हम इस्लामाबाद का इलेक्शन भी बासानी जीतेंगे।